मेरे बच्चे, भगवान आपसे इतने खुश क्यों, इतने प्रसन्न क्यों हैं, ये जानने के लिए इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनें। और अगर आप भी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय हो माता रानी लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, भगवान आपसे इतने खुश क्यों, इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि बहुत कोशिश हुई है आपको तोड़ने की, बहुत कोशिशें हुई हैं आपको मरोड़ने की, बहुत तोड़ा गया है आपको, बहुत मरोड़ा गया है आपको, बेअंत पीड़ा है दी गई है आपको, लेकिन उसके बाद भी आप मैदान छोड़कर नहीं भागे, या मैं ये बोलूँ मैदान छोड़कर भी आप कई बार भागे हो। पर परमात्मा भगवान ईश्वर ने आपको मैदान छोड़कर भागने दिया ही नहीं। जब आप मैदान छोड़कर भाग गए, ये संघर्ष का था कि फिर से आपको वही पटक दिया गया। कई बार हुआ आपके साथ, ये 3 बारी, 4 बार या 5 बार हुआ आपके साथ। मैदान छोड़कर आप बिल्कुल भी नहीं भागे, और जिस समय आप मैदान छोड़कर भागते थे, वो जो समय होता था आपका, वह अनंत दुखदाई पीड़ादायक पत्थर पर जैसे ही पड़ती है हथौड़े की मार। क्योंकि भगवान आपकी शक्तियों को जानते थे, आपके अंदर की पावर शक्ति सब जानते थे। वह आपके भीतर बचपन से ही एक यह सवाल भी उठता था कि मैं कुछ अलग हूँ। आप अपना बचपन में कुछ रहस्यमयी चीज़ें बहुत सोचा करते थे कि कल की अवतार कैसे आएगा, इस कलयुग का अंत कैसे होगा, दुनिया कैसे मरेगी, फलाना कैसे होगा, सतयुग कैसा था, तब कैसे लोग थे। ये सब चीज़ें हैं ना, आपके दिमाग में बहुत चलती थी, बहुत चलती थी आपके दिमाग में ये चीज़ें। आपके मन में कहीं ना कहीं यह चीज़ भी आती थी कि युग परिवर्तन जब भी होगा तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूमिका में भी अदा करूँगा। छोटी मोटी भूमिकाएं युग परिवर्तन में मैं भी अदा करूँगी। आपकी सोल में से आवाज़ आती थी, आपके इनर वर्ल्ड बार बार ये बोलता था आपको। ये आवाज़ें आपको बचपन से ही आती थीं। जब आप 18-20 साल के भी हो गए, तब भी स्ट्रांग यह चीज़ें आपको सुनाई देती थी अंदर से कि मैं कुछ अलग हूँ, या तो मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होगा या मेरे साथ बहुत कुछ गलत होगा, मैं कुछ अलग हूँ। तो भगवान ने सब चीज़ देख रहे थे आपके। अब तो आपने अपने आप को पहचान लिया, पर उस समय एक असमंजस में थे, असमंजस की स्थिति में थे आप, मतलब कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में थे। आप कंफ्यूज रहते थे, पता नहीं था कुछ। आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं पागल तो नहीं हूँ, ऐसी बातें मैं क्यों सोचता हूँ, मैं क्यों सोचती हूँ। पर ईश्वर आपको अच्छे से जानते थे। जब मन में कोई विचार उठता है तो यूं ही नहीं उठता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है। तो इसलिए आपके मन से यह विचार उठते थे कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ। और भगवान ने आपको डाल दिया फिर ऐसे लोगों के बीच जो आपसे बिल्कुल उल्टे हैं। आप पूर्व तो वह पश्चिम, आप उत्तर तो वह दक्षिण, आप दिन तो वह रात, और आप सही हो तो वो गलत, हर चीज़ में। फिर भी इमोशनल अत्याचार, फिर भी मेंटली और फिज़िकली आपके साथ हुई। आप रो रो कर, बिलक बिलक करके, हे भगवान, अच्छे इंसान के साथ तू ऐसा करता है तो तेरा न्याय क्या है? बुरे के साथ तू इतना अच्छा करता और अच्छे के साथ वो मार मारता है, ऐसा क्यों? बहुत रोए हो आप, बहुत रोए हो। आपकी गूंज रोने की आपने पता नहीं महीनों और सालों सालों शायद शीशे में अपने चेहरे को नहीं देखा। सालों गुजर गए हैं, 4-4, 5-5 महीने शायद। ऐसा ही आपके साथ हुआ कि आपने शीशा ही नहीं निहारा, आप शीशे के सामने ही नहीं गए। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। बहुत एक्सट्रीम पेन आपने भुगता है, बहुत एक्सट्रीम। भगवान ने सब देखा है। अब वह इतने प्रसन्न आपसे इसलिए हैं कि यह मेरा बच्चा, इसने अपने दर्द को समझा। ये समझ पाया मैंने इसको, यह दर्द पीड़ा जो दी थी वह क्यों दी थी। अगर यह दर्द, यह तकलीफ़, यह पैटर्न है जो रॉन्ग पैटर्न था आपका, जो आपको अपने अगेंस्ट लगता था, अगर यह आपके जीवन में ना आया होता तो क्या आज आप इस मुकाम पर होते? नहीं होते। आपके भीतर भी आपका ईगो बढ़ चुका होता, आप भी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे होते, आप भी अपने कितने रिश्तों को खराब कर चुके होते। लेकिन अब आपका नज़रिया क्या है? अब आप जहाँ जाते हो
पॉजिटिविटी स्पेंड करते हो, सकारात्मकता को आप सपोर्ट करते हो। विरोधी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनी आपकी किसी से नहीं है। विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन आप मन से कभी यह नहीं चाहते कि इसका सर्वनाश हो जाए। अगर ऐसा है आपके अंदर अभी भी, तो अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं। आपके जीवन में स्पिरिचुअल पाथ पर आगे जाकर क्लेम हो जाएंगे। ये सब चीज़ें सब परमात्मा ने देखी है, इसीलिए वो आपसे इतने प्रसन्न हैं कि मेरे बच्चे ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त की। जो जिम्मेदारियां परमात्मा आपको देना चाहते हैं, आपने आगे बढ़कर दोनों बाहें फैलाकर अपने उसको स्वीकारा है। इसलिए परमात्मा आपसे बहुत प्रसन्न है और इसलिए भर भर के ईश्वर आपको मान सम्मान, रिस्पेक्ट, पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा आपसे इतने प्रसन्न है कि यह मेरा बच्चा इतने दुख सहने के बाद भी इतना मजबूत हो चुका है, इतनी इसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, इतनी इसमें पावर आ गई है कि जिन्होंने इसको तकलीफ़ दी, इसको पीड़ा पहुंचाई, आप उसी को ब्लेसिंग दे सके। कितना मुश्किल काम है ये लोग ऐसे होते हैं, किसी ने तू भी कह दिया तो खल्लास कत्लेआम कर देते हैं, खून खराबा कर देते हैं। लोगों ने तो मारपीट, गाली गलौज, जिल्लत, बेइज्जती, समाज में इंसल्ट और सब कुछ सही होते हुए भी सहा है। तो यहाँ पर परमात्मा आपके पेशेंस को लेकर बहुत प्रसन्न है। जो आपने इतना धैर्य, इतना पेशेंस जो आपने दिखाया ना, ये पेशेंस आपका, और लोगों में पैशन नहीं होता, ये जो पेशेंस है आपका, इसकी परमात्मा बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत खुश हैं देखकर। और इसीलिए ईश्वर ने आपको जागृत किया, आपको जगाया, आपका हाथ पकड़ा। जब जब आप अनंत दुख को महसूस कर रहे थे, जब आपको अकेलापन खा रहा था, अनंत पीड़ा जब आपको हो रही थी, तब परमात्मा ने आपके हाथ को पकड़ा, आपका हाथ थामा कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और 2 से 2.5 साल का यह प्रोसेस है आपका स्पिरिचुअल जर्नी का। आप इसमें आगे बढ़े और अब धीरे 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 आप दिन प्रतिदिन सफलता की अनंत ऊंचाइयों को छूते जा रहे हो। छोटे मोटे कांटे बीच में आते हैं, अब दर्द नहीं होता आपको, दर्द नहीं देते वो कांटे, आप निकाल करके उसे उखाड़ करके बाहर फेंक देते हो और फिर से अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हो। यह सकारात्मकता देखकर परमात्मा आपकी अनंत खुशी को अनुभव कर रहे हैं और यह अनंत खुशी परमात्मा आप पर बरसा रहे हैं, जो आपके बोल से, आपकी वाणी से, आपके चेहरे से झलक रहा है। अनंत दिव्य तेज जो परमात्मा ने स्वयं आपके ऊपर बरसाया है, एक अनंत विश्वास जो आपका ईश्वर के प्रति जागृत हुआ है, ये सब कुछ देखकर परमात्मा बहुत प्रसन्न है, जादूगर बना दिया है। ईश्वर ने आपको, आप जादूगर की छड़ी घुमाओ और जीवन में चमत्कार कर लो अपने विचारों के द्वारा। वह जादू की छड़ी क्या है? आपकी सोच। आप अपनी सोच के जरिए कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी। जब आप इतनी हाई वाइब्रेशन में कुछ भी विचार डालोगे मन में, इस मस्तिष्क में पूरी कायनात जुट जाएगी उस चीज़ को आपको देने में। अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ आपको परमात्मा ने दे दी है। आपकी कुंडलिनी जागरण कर दिया है। परमात्मा ने हर तरीके से ब्लॉकेज हटा दी है आपके, और जिन सोल के अभी नहीं हटे हैं वह थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी को अभी भी फील करे हैं। ज़्यादा आती है कोई बात नहीं, ये 2 से 3 महीने के प्रोसेस में सब हट जाएगा आपका। मैं और मेरा परमात्मा पूरी सोल फैमिली को डेली हिल देती हूँ कि हे ईश्वर में मुझसे जुड़े हुए जितनी भी मेरी ब्यूटीफुल सोल है उन पर ब्लेसिंग दे, उनको हीलिंग दे। अगर आपको भी माता की शक्तियों पर विश्वास है तो जय माता दी लिखकर अपना नाम अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं, क्या जाल बिछा रहे हैं आपके विरुद्ध मेरे बच्चे, जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं हैं। जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध में हैं उतने के विचारों के ही विरुद्ध होते हैं। मेरे बच्चे जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वह विरोध तो होते नहीं हैं, तो वह विचारों के ही आपके विरुद्ध हैं। ऐसे लोग अभी क्या कर रहे हैं?
ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब आपसे वह मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। फिर से वह कुछ ऐसी चीज़ें करने लग गए हैं। आप अभी इस चीज़ को भी अनुभव अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। हो सकता वह आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको उपहार भेज रहे हैं, लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हो, चालाक आप तो हो ही गए हो कि उनकी चालाकी और बदमाशियाँ उनके चेहरे पर दिखती हैं। उनका जो चालाक सा नेचर है ना, जी बदतमीज़ वाला, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसे लोग के किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये उन्हें नहीं पता होता उनको कि आपकी नज़रों में वह बिल्कुल गिर चुके हैं। तो आपने क्या एक्शन लेने हैं इन लोगों के लिए, क्या मार्ग है ऐसे लोगों के लिए आपके पास, किस तरीके से रहना है ताकि आप पर ये फिर से हावी ना हो, एक नेगेटिव सर्किल ना हो और रात को सुकून से चैन से जीवन को जी सको। मेरे बच्चे जो गलतियां पहले करते थे लोगों के साथ रह करके, वह चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर ये लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे इनको। कितनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया, छीनो इससे सब कुछ, फिर वही करते थे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना, उपहार तोहफा कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको। अगर कुछ खाने पीने की भी चीज़ है और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, बट वह जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल, ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वह होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। आप इन चीज़ों को समझें। तो जब वह लोग आते हैं ना आपसे मेलजोल बढ़ाने, बातचीत करने, तो बिल्कुल उनकी बात ज़्यादा सुने, खुद कम बोलें और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर वह खुद से ही बोलते हैं तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनिमी हैं। ये इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा शहद टपक रहा है, ऐसा भी नहीं करना। ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है, ना तो आपको बहुत मीठा बनना है, आपको सिर्फ मीडियम रहना है। उन लोगों के साथ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली गलतियां करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होंगे, तो फिर बोलो आपको, तो आपको इन लोगों से इस तरीके से डील करना है, तो इस तरीके से आपको रहना है। आपको कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है। आप गलत शब्द आपको नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है आपने शायद बोले हो बहुत अपशब्द, जाने अनजाने, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखें। मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली आप ज़्यादा नहीं ना 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर से करें। डेली से होगा यह कि आप जो गुस्सा होगा वह शांत होगा। आप सम्मान भाव हर चीज़ में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज़ में रखेंगे। और अगर आपने इन लोगों के साथ वह प्यार वाला अपनापन, लाड दुलार करने लग गए ना, फिर आपको पता ही है क्या औकात है इनकी। ये फिर से उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे आपके साथ, फिर से आपको उस सर्कल में फंसा देंगे। इतनी मुश्किल से आप निकल कर आए हो, फिर से धकेल देंगे ये वहीं पर। तो जो गाइडेंस दी जाती है तो उस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। फिर आप आगे बढ़े, आप देखेंगे कि जो जाल बिछाना चाह रहे थे वह समझ जाएंगे कि भाई अब हमें सुधरना होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कार्मिकों की एंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा।
धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है कि उनके मन में यह है कि आप भी शायद पनाह ना दो। और जो उधर से कार्मिकों की इनके जीवन में एंट्री हो रही है, तो इनको तो पता ही है कि कार्मिक तो मारेंगे ही, क्योंकि इन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग, इनकी भी स्ट्रांग है, पर ये अपनी इंट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने यह भी नोटिस करा होगा कि इन लोगों के पास सिवाय एक कंट्रोवर्सी के, दूसरों की चुगली या निंदा करने के अलावा दूसरी कोई बातें भी नहीं होती, या दूसरों को हमेशा गंदा बोलना, वो ऐसा हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए इन लोगों की जो बात है इस तरीके की एक जलन वाली ही होती है। आपने देखा होगा पहले जब आप इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, बैठते थे, तो आपको बहुत भारी भारी फील होता था। आपका मन नहीं करता था इनके पास बैठने का। क्यों? यह अपनी बातों से, अपनी नेगेटिविटी के थ्रू आपके एनर्जी को शक करते रहते थे। भले ही ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको महसूस होता रहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता इनके बीच में बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनके पीछे बैठना। यह चीज़ है जो प्योर सॉल होती है, वह नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भांप लेती है, बहुत जल्दी। नेगेटिविटी में जाते के साथ ही ना उनको एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। उनको जो है अच्छा महसूस नहीं होता नेगेटिविटी लोगों के बीच में। भले ही वह शुगर कोटेड बातें करते रहे आपके सामने, मीठी मीठी छुपड़ी बातें करते हैं, पर जो आपकी इनर सेल्फ है ना, वह उनको जानती है कि यस, ये गलत लोग प्योर सॉल नहीं है। कभी ना कभी तो यह भी प्योर बनेंगे, लेकिन बहुत जन्म लेने होंगे, अपने कार्मिक चीज़ें हील करनी